जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर अर्थात परम पूज्य बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण। इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया जा रहा है। वैसे ही बामसेब सन 1973 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और इस आंदोलन में जो महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, इनके राह पर चलकर उन महामानवों ने बताए हुए मार्ग पर चलते आ रहा है। आज तक बामसेब और उनके ऑफशूट विंग के माध्यम से फुले अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। आज ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी युग में प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जलद गति से विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बहुजन समाज को ही साथ साथ चलना जरूरी है और इसलिए बामसेब इंसाफ के माध्यम से बीपीटी यूट्यूब का आज ओपनिंग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मान्यवरों तथा इस बीपीटी के चेयरमैन, तो साथियों, इस चैनल का उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के माननीय बेचर भाई राठौड़ ये इसका उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता इंजीनियर आर.एस. टोके चेयरमैन बीपीटी के ये अध्यक्षता करेंगे। तो मैं सभी मान्यवर इसमें सहभागी हो रहे उनका वेलकम करना जरूरी समझता हूँ और ये बीपीटी के चेयरमैन माननीय इंजीनियर आर.एस. टोके साहब, इनको विनती करता हूं कि आप सबका सभी का तहे दिल से वेलकम करें। माननीय टोके साहब। जय भीम साथियों। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फूले, भारतीय घटना के शिल्पकार एवं विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को मैं अभिवादन करता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिन है। इस अवसर पर मैं बीपीटी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एवं अभिवादन करता हूं। आज के मौके पर बामसेब एवं इंसाफ की ओर से बीपीटी न्यूज चैनल का ओपनिंग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साथी, उद्घाटक बेचर भाई राठौड़ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब, मुख्य अतिथि विजेंद्र सिंह जी आईपीएस पूर्व एडीजीपी उत्तर प्रदेश, मोहन भाई परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, नक्षत्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब, अशोक कुमार डोंगरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेब, माननीय पंचशील कुमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, एडवोकेट माननीय आर.एल. जांगड़े पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, माननीय करमनकर उपाध्यक्ष बामसेब नई दिल्ली, लक्ष्मण सावंत राष्ट्रीय संगठन सचिव नई दिल्ली, जुगरान सिंह अध्यक्ष पंजाब, सचिन भंडारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे साथी माननीय मिलिंद जी भिंगारे राष्ट्रीय महासचिव इंसाफ, माननीय रवि डोनेकर जी राष्ट्रीय महासचिव बामसेब, माननीय महादेवी जी वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंसाफ, इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बामसेब के, इंसाफ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, इन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रोग्राम शुरू करने का। साथियों, अभी हमारे बीपीटी के चेयरमैन इंजीनियर आर.एस. टोके साहब, इन्होंने सभी मान्यवरों का तहे दिल से स्वागत किया है और सभी का वेलकम करते हुए अभी मैं ये कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए हमारे बामसेब के
राष्ट्रीय महासचिव माननीय रवि डोनेकर साहब, इनको विनती करता हूं कि कृपया इस कार्यक्रम की प्रस्तावना कीजिए। माननीय रवि डोनेकर साहब। सभी साथियों को जय भीम। 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन, इस अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी परिवर्तनवादी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं यह प्रस्तावना रखता हूं। आज की प्रस्तावित मीडिया बहुजन समाज को न्याय नहीं दे रहा है, ऐसा हमें लगता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज ये निष्पक्ष रूप से बहुजनों के प्रति चौथे स्तंभ की भूमिका नहीं निभा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को न्याय और हक दिलाने के लिए बामसेफ और इंसाफ ने इस बीपीटी न्यूज़ चैनल का निर्माण करने की पहल की गई है। आज बहुजन समाज की सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं उठाता है। जब बाबा साहब संविधान के माध्यम से बहुजन समाज को उनके खोए हुए अधिकार प्रदान किए, ये अधिकार बहुजनों तक पहुंचाने के लिए बीपीटी यूट्यूब चैनल द्वारा प्रयास किया जाएगा। आशा है आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को तन मन धन से सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे इस न्यूज़ चैनल का लाभ उठाएंगे, यही आशा रखता हूं और मेरी प्रस्तावना समाप्त करता हूं। जय। धन्यवाद सर, अपने यहाँ प्रस्तावना रखी। इसके बाद मैं माननीय बेचर भाई राठौड़, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आज का ये यूट्यूब चैनल हमारे बामसेफ बीपीटी द्वारा ओपन करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन आप करेंगे माननीय बेचर भाई राठौड़। आज 6 दिसंबर विश्व विभूति भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जो बामसेफ संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, और बामसेफ संगठन जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और संवैधानिक राष्ट्र के लिए आज तन मन धन से करीबन 47 ईयर से ज़्यादा अपना योगदान देकर बहुजन समाज के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को मंजिल पर ले जाने के लिए अथक प्रयत्न कर रही है, उसके अंदर आज एक बहुत बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं, वो भी मीडिया के क्षेत्र में। मीडिया जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है, इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए मीडिया की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि इस देश में बहुजनों के इतिहास को, बहुजन की जो समस्या है, उनको मीडिया ने पहले से आज तक ब्लैकआउट और ब्लैकमेल किया है। आज भारत में जो प्रिंट मीडिया है, उस प्रिंट मीडिया में जो संख्या जो पंजीकृत हुई है, उसके 1,43,423 रजिस्ट्रेशन पेपर है, दैनिक पेपर। उनमें से बहुजनों के कितने आप देख लो, और उनमें से कितने चलते हैं, लेकिन ये सारे लोग बहुजन समाज की जो समस्या है, उनके संविधान अधिकार है, उसके बारे में कतई ध्यान न देकर उनको ब्लैकआउट और ब्लैकमेल किया जाता है। तो अपना खुद का मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बामसेफ ने, कांशीराम जब इनके अध्यक्ष थे, तब हमने बामसेफ इंट्रोडक्शन बुक में जो 20 शाखा है, उनमें एक शाखा हमारी प्रेसिडेंट पब्लिकेशन भी है। प्रेसिडेंट पब्लिकेशन के माध्यम से इस देश में हम लोग हमारी खुद की समाचार संस्था बना सके और इस देश में बहुजन समाज के आंदोलन को ज़्यादा तेज कर, ज़्यादा लोगों को जोड़कर हम ब्रॉडबेज और मास बेज और उसके बाद कैडर बेज के माध्यम से हम सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करें, संगठित कर कर इस देश में संवैधानिक राष्ट्र बनाकर उनको उनके आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार प्राप्त कराने में अपना योगदान दे। इसीलिए बामसेफ के सभी कार्यकर्ता, इंसाफ के सभी कार्यकर्ता और बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से काफ़ी सालों से लगे हैं। और आज इस मौके के ऊपर मैं बेचर भाई राठौड़, बामसेफ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों ने
1976 से बामसेफ में जुड़कर आज इस देश में इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अपना तन मन धन से योगदान जो दे रहे हैं, उसको मंजिल पर ले जाने की जो कमिटमेंट की है, उसको आगे बढ़ाते हुए मीडिया के लिए बामसेफ की ओर से जो पहल की गई है और बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट और हमारे उसके चेयरमैन मान्यवर RS टोके, हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बामसेफ के मान्यवर रवि कुमार डोंगरे जी और इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर मिलिंद बिंगारे और इन सब के साथ हमारी नांदेड़ की जो टीम है, मैं आज इस गर्व रूपी मौके के ऊपर मीडिया के लिए आज उन्होंने जो पहल की है, उसके लिए मैं उनको खूब खूब बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज इस देश में सोशल मीडिया की जो ज़्यादा ज़रूरत अभी महसूस हो रही है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया जो है, वो सारे का सारा मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में है और मनुवादियों के हाथ में है। बहुजनों के पास आज मीडिया नाम मात्र का है। तो आज बामसेफ के माध्यम से हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। तो मैं बहुजन समाज के सभी लोगों को, शुभेच्छकों को, कार्यकर्ता को अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं, हम इनके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनकर इस YouTube चैनल को सहयोग दें और समाज में बामसेफ जो उनके कार्य में जो उन्होंने कमिटमेंट की है, ब्रॉडबेज, मास बेज और कैडर बेज, तो भारतवर्ष में और सारे भारत के लोगों के लिए, सारे बहुजन समाज के लोगों के लिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इस मीडिया का, इस चैनल का काफ़ी योगदान रहेगा। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से समाज को जागृत कर, संगठित कर संवैधानिक भारत बना रहे और संवैधानिक भारत के साथ साथ हमारी संसदीय प्रणाली बनी रहे और इस देश में हमें जो हमारे महापुरुषों ने जो शहीदी देकर इसे यहाँ तक हमें लाए हैं, इस शहीदी को ध्यान में रखकर हम संकल्प ना करें कि हम लोग मीडिया के क्षेत्र में भी बामसेफ, इंसाफ और BPT जो काम कर रही है, उसमें हम तन मन धन से सहयोग देके उसको मजबूत करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को आओ एक अपील करता हूँ, आओ हम सब मिलकर एक बने, नेक बने और अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बामसेफ, इंसाफ और BPT के संगठन के साथ जुड़कर तन मन धन से सहयोग देकर हम लोग अपने इस कारवा को मंजिल पर ले जाने में सहयोगी बने, सहभागी बने। यही अपील के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों को, सभी साथियों को इस सुनहरे मौके के ऊपर खूब खूब बधाई और बामसेफ, इंसाफ और BTP सदैव अपना कार्य आगे बढ़ाती रहे। यही शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देते हुए रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। इसके बाद अगले अतिथि होंगे माननीय विजेंद्र सिंह, पूर्व ADGP उत्तर प्रदेश। ये अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मैं सबसे पहले आज बामसेफ और इंसाफ संगठन द्वारा जो आज ये YouTube चैनल शुरू किया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी मित्रों को, भाइयों को बधाई दे रहा हूँ। बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट ने बामसेफ के बहुत बड़ा ये काम शुरू किया है और ये आज का एक ऐतिहासिक दिवस 6 दिसंबर, ये बाबा साहब का 67वां परिनिर्वाण दिवस है और आज की तारीख में ही ये सामाजिक न्याय के लिए जो हमारा संघर्ष हो रहा है, आपको याद होगा कि जो इसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब सन 80 में आई, वहीं से ये समस्या सामाजिक न्याय को कमंडल में डालने की तैयारी की गई और सन 92 आते आते 6 दिसंबर को यही तारीख उन लोगों ने चुनी जिनके खिलाफ सामाजिक न्याय जाए। धन्यवाद सर। अगले अतिथि होंगे हमारे नक्षत्र सिंह,
बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अपनी बात रखेंगे। इसके बाद अगले अतिथि होंगे माननीय मोहन भाई परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, ये अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिन पे कोटि कोटि नमन करते हुए आज बामसेप प्रायोजित बीपीटी यूट्यूब चैनल के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में उपस्थित कोर कमेटी के सभी साथी और कार्यकर्ताओं को आज के मौके पे अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज खुशी का माहौल है कि हम ऐतिहासिक रूप से हम हमारी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। आज तक बामसेप ने फील्ड में जो भी काम किया है, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर, मैगजीन, सिंपोजियम, कैडर कैंप और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कन्वेंशन की हैसियत से लोगों तक फुले अम्बेडकरी मिशन की विचारधारा को पहुंचाया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मूढ़ीपति लोगों के हाथ में होते हुए हमारा जो विचार है उन लोगों ने आगे पहुंचाने का काम नहीं किया है। तो हमें ज़रूरत थी हमारी चैनल की, तो आज बीपीटी और बामसेप के सभी लोगों ने इंसाफ के साथ इनॉग्रेशन किया है, वो खुशी की बात है। और हम सब साथ मिलके बहुजन समाज के लोगों तक फुले अम्बेडकरी मिशन की विचारधारा और संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सभी साथ जुड़कर काम करेंगे और लोगों तक फुले अम्बेडकरी मिशन धारा को पहुंचाएंगे। मैं इतना ही कह के मेरा वक्तव्य पूरा करते हुए सभी को मनोकामना करता हूं। जय भीम। धन्यवाद सर। अगले अतिथि होंगे माननीय अशोक डोंगरे, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप, ये अपनी बात रखेंगे। बाबा साहब को 67वें महापरिनिर्वाण दिन की मानवंदना। अभी अभी माननीय श्री बेचर भाई राठौड़, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, इन्होंने बीपीटी न्यूज़ चैनल का उद्घाटन किया है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी पदाधिकारियों का, खास करके माननीय श्री बेचभाई राठौड़, जिनके संकल्पना से इस न्यूज़ चैनल शुरू हुआ है, माननीय श्री आर.एस. टोके जी, बीपीटी चेयरमैन, माननीय श्री रवि डोनेकर, बामसेप महासचिव, माननीय भिंगारे, बामसेप इंसाफ, बीपीटी और बीआरसी के सर्व पदाधिकारी, इनको मैं इस बीपीटी न्यूज़ चैनल के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुजनों को गुलाम करने की प्रक्रिया बाबा साहब के बाद धीमी पड़ गई थी या छुप छुप कर हो रही थी, लेकिन 2014 में जब धर्मांध और भ्रष्टाचारियों का एक डेडली कॉम्बिनेशन सामने आया, उन्होंने इस बहुजनों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया को खुलकर सामने लाया। और इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया है वो है सोशल मीडिया का। और इस सोशल मीडिया में जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। देर से आया लेकिन दुरुस्त आए, हम लोगों ने इस बीपीटी न्यूज़ चैनल आज शुरू किया है। मैं सभी बीपीटी न्यूज़ चैनल के सर्व पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। अगले अतिथि होंगे माननीय ऋषि कुंभारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, ये अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं उनको कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ। बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से बामसेप प्रायोजित बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट यूट्यूब चैनल का उद्घाटन आज माननीय बेचर भाई राठौड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, उन्होंने किया है।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय आर.एस. टोके साहब, बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, आज वो कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन माननीय मिलिंद भिंगारे साहब, जो बामसेब के राष्ट्रीय महासचिव थे, आज वो इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव है। ऐसे ही हमारे माननीय रवि डोनेकर साहब, बामसेब के राष्ट्रीय महासचिव, और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मोहन भाई परमार साहब, जो बाम इंसाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अशोक डोंगरे साहब, भूतपूर्व बामसेब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बामसेब और इंसाफ के पदाधिकारी, जैसे हमारे पूर्व आर.एल. जांगड़े साहब, जो बीपीटी चेयरमैन के अध्यक्ष थे, वो भी आज मौजूद है। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर चैनल का उद्घाटन हुआ है। यह हमारे लिए, यह देश के लिए अभिमान है, गौरवास्पद है। साथियों, मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंचशील चुनुजू कुंभारे, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। मैं बामसेब से 85 से जुड़ा हूँ। काम करते करते मैं 2017 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2017 से लेकर 2021 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। 2021 में मैं रिटायर होने के बाद बामसेब संगठन ने मुझे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का एक पदभार दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज मैंने उसके ऊपर एक बुक लिखा है जिसका नाम बुद्ध तत्वज्ञान के राह पर। इसलिए लिखा कि समाज के अंदर जो बुद्धा के बारे में जो सोच जो बनी है, उस सोच को मैंने रखा है। बुद्धा का आंदोलन 2500 साल कैसा था, किसके ऊपर आंदोलन चलाया था, क्या सोच, क्या विचारधारा थी, विचारधारा के ऊपर किस प्रकार संघ के माध्यम से उन्होंने आंदोलन चला के एक समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुभाव दिया। ये किताब में मैं बामसेब के उद्देश्य भी लिखा है। तो मैंने लिखने का मकसद यही है कि जो लोगों का जो नज़रिया बामसेब की तरफ देखना है, वो कम से कम वो किताब पढ़कर नज़रिया वो बदल सकते हैं। क्योंकि हम दूर से तो लगता है कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक अपन अंदर जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमें वो चीज़ें मालूम नहीं होती है। तो साथियों, हमने बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से जो आज बाबा साहब ने भी समाज को जगाने के लिए पेपर चलाए थे कुछ, जैसे बहिष्कृत भारत, मूकनायक, जनता, ये पेपर चलाया। आज भी उस पेपर के किताब के रूप में समाज में आज मौजूद है। साथियों, बामसेब 1972 से लेकर आज तक अलग अलग भाषा में पेपर चलाए, जैसे बहुजन चेतना, बहुजन संघर्ष, बामसेब बुलेटिन, मूक वक्ता, कई इंग्लिश में भी थे, कई पेपर चलाए। लेकिन जो यूट्यूब हमें चैनल चलाना था वो चला नहीं पा रहे थे। लेकिन आज बामसेब ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज में खुले अम्बेडकरी सोच को निर्माण करने के लिए
फुले आंबेडकर की सोच का समाज निर्माण करने के लिए काम करने वाला है और उसमें हम लोग जरूर कामयाब होंगे। यही आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगले अतिथि होंगे माननीय महादेवी वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंसाफ, ये अपनी बात रखेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं अपने बीपीटी यूट्यूब चैनल को जो लॉन्च हुआ है, इसके लिए सभी बहुजन समाज को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और इसके कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये लॉन्च किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने तमाम समाज वालों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। साथ ही में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है, उसको मैं नमन करती हूँ। ये बहुत अच्छा काम किया है जो समाज के हित में रहेगा, बहुजन समाज के हित में रहेगा। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और दोबारा जय भीम, नमो बुद्धाय बोलती हूँ। अगले अतिथि होंगे माननीय सचिन भंडारे, प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ महाराष्ट्र, ये अपनी बात रखेंगे। इसलिए मैं सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए, अपने लोगों पर होने वाले जो भी अन्याय अत्याचार होंगे उसके लिए आवाज उठाने के लिए इस चैनल का अपने लिए बहुत ही बड़ा उपयोग होगा। और आज जो ये चैनल ओपनिंग करने के लिए जिन जिन हमारे साथियों ने कष्ट लिया और अपना इलेक्ट्रो मीडिया यहाँ हमें दे दिया, इसलिए मैं सभी का खूब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल का अपने बामसेफ के प्रचार और प्रसार के लिए हम बहुत ही जास्ती की तरह से उपयोग करेंगे और बामसेफ का प्रचार प्रसार करके हम बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा सभी लोगों को समझाकर हमारे वास्तवता और हमारे देश के और हमारे संविधान बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर से आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। साथियों, जय भीम। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। इस अवसर पर हम सभी बीपीटी न्यूज़ चैनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमारे साथी बेचर भाई राठौर सर, इन्होंने उद्घाटन भी किया है और हमारे बहुत से साथी जो मेहमान हैं वो भी इस बीपीटी न्यूज़ चैनल को बधाई दी है। साथियों, किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और सांस्कृतिक आंदोलन में समाज सफल बनाने के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है। बामसेफ ने मीडिया को कार्यान्वित करने के लिए इसके पहले से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आज का दिन बामसेफ का इतिहास में नया मोड़ लाया है। बीपीटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बहुजन समाज को फुले आंबेडकर विचारधारा की सोच देकर समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, वर्तमान व्यवस्था की दबाव तंत्र की आंखों देखी घटनाएं का विवरण देने जाएंगे ताकि इस देश में का बहुजन समाज जागृत होकर संविधान ने प्रदान किए हुए समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारा का अधिकार मिलने के लिए फुले आंबेडकर आंदोलन को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। बहुजन समाज को इस परिवर्तनवादी विचार में लाने के लिए और ये आंदोलन में कार्यान्वित करने के लिए हम बीपीटी चैनल को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। यह मीडिया जनहित की सूचनाएं बताएगा और लोक व्यवस्था का निर्माण करेगा और समाज दिशा निर्देश देने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए
अपनी जिम्मेदारी समझकर ये काम करेगा। आज का प्रस्तावित मीडिया किस हालत में है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। अंतिम संघर्षों में, राज्य के आंकड़ों में डूबा ये मीडिया एक तरफ निष्पक्षता की बात करता है, लेकिन दो समुदाय के बीच झड़प को दंगा मानकर लोगों की भावना ये भड़कता है। किस भाषण को देश विरोधी की संभावना करता है, तो किसी आज़ादी की लड़ाई को भी कैसे प्रस्तुत करता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन बहुजनों को जाति और धर्म के फेरे में भी अटकाने का काम ये मीडिया कर रहा है। इस मीडिया के जरिए लोगों का मन जनमत बदल देता है, ये एक बड़ी ताकत होती है। लेकिन हम इसी मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान में किए हुए अधिकार एवं हक के लिए जागृत करेंगे और फुले अम्बेडकरी समाज को न्याय देकर आंदोलन मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और उतनी ही सावधानी हमें बरतनी होगी, क्योंकि हमारा दुश्मन प्रस्तापित एवं ब्राह्मणवादी लोग ये इस प्रणाली में घुसकर हमें बदनाम करने की भी आशंका है। तो सभी हमारे टॉप लेवल से ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को सचेत करना चाहता हूं कि हमें सिर्फ बहुजन समाज के हित में और सच्ची घटनाएं बताकर हमें काम करना है। ऐसे मैं आप लोगों को सभी अपेक्षा करता हूं और इस चैनल को कार्यान्वित करने के लिए जो भी हमारे साथी सहयोग दिए हैं, प्रयास किए हैं, उनका मैं आभार करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसके बाद अंत में सभी का आभार मानने के लिए माननीय करमनकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसे, इनको मैं विनती करता हूं कि सबका आभार मानने के लिए माननीय करमनकर सर। आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 67वें महाप्रयाण दिवस के अवसर पर बामसेप की अपशूट विंग बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से बीपीटी यूट्यूब चैनल का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे बीपीटी के चेयरमैन माननीय RS टोके सर का धन्यवाद। उद्घाटक माननीय बेचर भाई राठौड़, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप ने बीपीटी यूट्यूब चैनल का उद्घाटन करते हुए यूट्यूब चैनल की जरूरत और बामसेप का कार्य समझाया, उनका भी धन्यवाद। विशेष अतिथि माननीय विजेंद्र सिंह, रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपने बहुजन समाज के जागृति और सही दिशा निर्देश के लिए यूट्यूब चैनल की जरूरत को बताते हुए चैनल की सफलता के लिए शुभकामना दी, आपका धन्यवाद। माननीय पीसी कुंबारे, बीआरसी अध्यक्ष, ने भी यूट्यूब चैनल की समाज और मूवमेंट के लिए आवश्यकता पर जोर देते हुए चैनल की सफलतापूर्वक चलने की कामना की, आपका भी धन्यवाद। माननीय अशोक डोंगरी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप, ने यूट्यूब चैनल कैसे चलना चाहिए, बहुजन समाज के लिए क्या प्रोग्राम हो, यह विस्तृत में बताया, आपका धन्यवाद। माननीय नक्षत्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, ने चैनल की सफलता की कामना की, आपका धन्यवाद। माननीय परमार साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, ने चैनल की सफलता की कामना की, आपका भी धन्यवाद। माननीय लक्ष्मण सावंत, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेप, ने चैनल की सफलता के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात की, आपका भी धन्यवाद। माननीय सचिन भंडारे, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष बामसेप, ने चैनल की सफलता की कामना करते हुए सब्सक्राइबर बढ़ाने का अभिवाचन दिया, आपका भी धन्यवाद। माननीय जगदीश सिंह सतनानी जी की बीपीटी यूट्यूब चैनल शुरू करने में अहम भूमिका निभाई, आपका धन्यवाद। बीपीटी यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए भारी प्रयास किए, ऐसे माननीय मिलिंद बिगारी, राष्ट्रीय महासचिव इंसाफ, और माननीय रवि डोनेकर, राष्ट्रीय महासचिव बामसेप, आपका धन्यवाद। माननीय जुगराज सिंह, पंजाब राज्य अध्यक्ष बामसेप, आपका भी धन्यवाद। बामसेप, इंसाफ और बीपीटी के कार्यकर्ता और उद्घाटन सत्र में शामिल सभी कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सभी का धन्यवाद करता हूँ।
कार्यक्रम के अध्यक्षता की अनुमति से आज का यह उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसा